ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम विद ग्रीन फंक्शन। इसमें सबसे पहले तो आपसे बड़े क्वेश्चन जो आएंगे उनमें डायरेक्टली पूछा जाएगा एक्सप्लेन द फॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम विद ग्रीन फंक्शन। और जो शॉर्ट क्वेश्चन आएगा 1 मार्क का वो ये आएगा डिफाइन ग्रीन फंक्शन। तो ग्रीन फंक्शन की डेफिनेशन में बता देती हूँ सबसे पहले, और उसके बाद हम ये फॉर्मल सॉल्यूशन वाला डेरिवेशन करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास ये जो स्टार्टिंग लाइन है दीज आर नॉट इम्पॉर्टेंट। आप तो डायरेक्टली ग्रीन फंक्शन की डेफिनेशन याद रखो कि सबसे पहले ग्रीन फंक्शन की डेफिनेशन होती क्या है। अ, ये यहाँ से लिखना, ठीक है। द पोटेंशियल ऑफ अ यूनिट पॉइंट सोर्स सेटिस्फाइंग द इक्वेशन दिस इज कॉल्ड ग्रीन फंक्शन, ठीक है। The potential of a unit point source satisfying the following equation is called green function. It is given by 1 upon x minus x prime. ठीक है, इसी को बोलते हैं ग्रीन फंक्शन। क्योंकि देखो हमारे पास पोटेंशियल क्या होता है, किसी पॉइंट चार्ज की वजह से के क्यू अपॉन आर होता है। अब सीजीएस गाउशियन यूनिट में के को 1 मान लेते हैं तो बचा क्या, क्यू बाय आर। और क्योंकि हम बोल रहे हैं पोटेंशियल ऑफ अ यूनिट पॉइंट सोर्स की वजह से क्यू की वैल्यू भी क्या मान ली, 1 मान ली। तो हमारे पास आया क्या, 1 बाय आर। और आर को हमें पता है हम क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस एक्स प्राइम। तो यही आपका क्या होता है, ग्रीन फंक्शन होता है, ठीक है। सो आपको यही लिखना है, ये ग्रीन फंक्शन की डेफिनेशन में द पोटेंशियल ऑफ अ यूनिट पॉइंट सोर्स satisfying the equation this is called the green function and it is given by this। बस इतना सा लिखना है, ठीक है। तो इस इक्वेशन में अगर g की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर इस फंक्शन को क्या रख लेंगे, g रख लेंगे, और ये वाली इक्वेशन हमें मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर g किसको माना है, हमारे आगे की कैलकुलेशन को कन्वीनियंट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, g का एक्चुअली एक्सटेंडेड वर्जन लेते हैं। एक्सटेंडेड वर्जन में 1 अपॉन एक्स माइनस एक्स प्राइम तो आएगा ही, एक आर्बिट्ररी फंक्शन आता है f, लेकिन वो क्या करता है, लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो डेल टू एफ इक्वल टू 0 हो जाएगा। उस कंडीशन में होगा क्या, ये वाली इक्वेशन जो है वो चेंज नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर अगर डेल टू जी है, जी की जगह मैं रखूं 1 अपॉन एक्स माइनस एक्स प्राइम प्लस एफ इक्वल टू माइनस 4 पाई डेल्टा। तो डेल टू 1 अपॉन एक्स माइनस एक्स प्राइम प्लस डेल टू एफ इक्वल टू माइनस 4 पाई डेल्टा। और कंडीशन कहती है डेल टू एफ 0 है, तो डेल टू एफ 0 हो जाएगा और वापस इक्वेशन मिल जाएगी 1.31। करेक्ट। तो ये जो फंक्शन f है ये हमारी बाकी की कैलकुलेशन को हिंडर नहीं कर रहा है, इसलिए इसको यहाँ पे इंसर्ट करने से वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद अब अपन चलते हैं। अब देखो इतनी सारी लंबी थ्योरी हमें नहीं करनी है, क्योंकि एग्जाम में लिखनी भी नहीं होती है। तो सिंपली वैसे तो एग्जामिनर जो होता है वो आपकी इक्वेशन देखता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, विद ग्रीन्स थ्योरम 1.35 फाई को अगर कैपिटल फाई रख दें और साई को जी रख दें, एंड द स्पेसिफाइड प्रॉपर्टी ऑफ जी 1.39 वाली प्रॉपर्टी यही है, डेल टू जी इज इक्वल टू माइनस 4 पाई डेल्टा, यही प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी से इट इज सिंपल टू ऑब्टेन द जनरलाइजेशन ऑफ 1.36। तो 1.36 वाली इक्वेशन पे चलते हैं हम। ये रही 1.36 वाली इक्वेशन। हमने प्रीवियस लेक्चर में जब ग्रीन थ्योरम वाला टॉपिक पढ़ा था तो हमने यहाँ तक खत्म कर दिया था, इफ यू रिमेम्बर। अब हमें क्योंकि 1.36 की जरूरत पड़ रही है तो इसलिए हमें ये वाला पार्ट समझना होगा, और ये वाला पार्ट एग्जाम में आपको लिख के भी आना होगा। ग्रीन थ्योरम में नहीं लिखना है, आपकी इच्छा हो तो ग्रीन थ्योरम में भी लिख देना, क्योंकि मैं तो समझा दूंगी। क्योंकि मुझे 1.36 की जरूरत पड़ रही है और आप सोच रहे होंगे 1.36 कहाँ से आई, इसलिए हमें समझना जरूरी है कि 1.36 आई कहाँ से। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ग्रीन थ्योरम हमें मिल चुकी है। The Poisson differential equation for the potential can be converted into an integral equation if we choose a particular psi। हम यहाँ पे ग्रीन थ्योरम में psi की जगह रिप्लेस करेंगे 1 बाई कैपिटल आर, और psi को हम रखेंगे, ध्यान रखना, 1 अपॉन कैपिटल आर। और 1 अपॉन कैपिटल आर को इन्होंने क्या माना है, 1 अपॉन मोड ऑफ एक्स माइनस एक्स प्राइम, ये तो रखेंगे psi, ठीक है। वेर x इज द ऑब्जर्वेशन पॉइंट एंड x प्राइम इज द इंटीग्रेशन वेरिएबल। x प्राइम के ऊपर तो इंटीग्रेशन लगेगा और x आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट है। फर्दर वी पुट स्मॉल फाई इज इक्वल टू कैपिटल फाई। तो स्मॉल फाई जो है उसकी जगह हम क्या रखेंगे, कैपिटल फाई रखेंगे। द स्केलर पोटेंशियल जो हमें ज्ञात करना है, मानना है, जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, एंड मेक यूज ऑफ डेल टू फाई इज इक्वल टू माइनस रो। और डेल टू कैपिटल फाई जो है उसकी वैल्यू माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो पाइसन इक्वेशन है, ये सब यूज करेंगे। तो फ्रॉम 1.31 वी नो दैट, और 1.31 हमारा था डेल टू जी इज इक्वल्स टू माइनस 4 पाई डेल्टा। अब हम जानते हैं कि डेल टू जी की जगह अपन क्या रख सकते हैं, 1 अपॉन एक्स माइनस एक्स प्राइम, वो हो जाएगा माइनस 4 पाई डेल्टा। और यहाँ पर 1 अपॉन 1 एक्स प्राइम को क्या रखा गया है, 1 बाय आर, तो ये हो जाएगा डेल टू 1 बाय आर इज इक्वल्स टू माइनस 4 पाई डेल्टा।
तो ये चीजें हमें ये सारे यूज करने, इतनी सारी इक्वेशन यूज करेंगे तो 1.35 जो है किस फॉर्म में आ जाएगा, तो इसका डेरिवेशन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं 1.35 को लिख लेती हूँ हमारे बोर्ड पे ग्रीन आइडेंटिटी में। ओके, सो ग्रीन आइडेंटिटी की वैल्यू सबसे पहले रख लेते हैं अपन। तो देख लो, ये तो मैंने ग्रीन थ्योरम लिख ली है, ठीक है, ग्रीन थ्योरम हम यहाँ पे लिख चुके हैं। और ये सारे मैंने अभी लिखा था जो हमें यूज करना है, साई की वैल्यू 1/r पुट करनी है, और 1/r होता है ये स्मॉल फाई की जगह कैपिटल फाई यूज करना है। डेल टू फाई जो होता है पाइथन इक्वेशन से माइनस रो ओवर एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है, और डेल टू जी जो है वो -4 पाई डेल्टा के इक्वल होता है। और अब मैं ये वाली इक्वेशन लिख रही हूँ, ध्यान रखना, ये वाली, oh God, ये वाली इक्वेशन लिख रही हूँ। ये वाली इक्वेशन हमें मिलनी चाहिए ग्रीन थ्योरम से। तो ग्रीन थ्योरम से ये वाली इक्वेशन कैसे मिलेगी, मतलब इस थ्योरम से इन सबको यूज करते हुए ये वाली थ्योरम कैसे मिलेगी वो देख लेते हैं। तो बेसिकली हमें इस थ्योरम से यहाँ पर पहुंचना है यूजिंग ब्लू कलर में जो लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले ध्यान से देखना, पहला फंक्शन देखो, अब मैं और डिफरेंट कलर ले लेती हूँ, ग्रीन ले लेती हूँ, है ना, अब उससे पता चल जाएगा। सबसे पहला फंक्शन देखो फाई, करेक्ट, फाई की जगह एज इट इज फाई आ चुका है। यहाँ पर है डेल टू साई, तो यहाँ पर देखो साई क्या है, 1/r है, और 1/r किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, और ये क्या होता है, जी होता है, हमें पता है, करेक्ट। तो डेल टू साई जो है, साई जो है वो किसके इक्वल है, जी के इक्वल है, तो डेल टू साई जो है वो क्या हो जाएगा, डेल टू जी, और डेल टू जी जो है वो किसके इक्वल है, -4 पाई डेल्टा। तो ये रहा -4 पाई, और ये रहा आपका डेल्टा, ठीक है। फाई जो है वो एक्स प्राइम का फंक्शन है। तो आई होप पहली टर्म तो क्लियर हो गई। माइनस, आपके पास माइनस ही आएगा, उसके बाद सबसे पहले क्या लिखना है आपको, साई, साई की वैल्यू आपने क्या रखी है, 1/r रखी है, तो ये आ गया आपका 1/r, ये तो आ गया साई। उसके बाद क्या है, डेल टू फाई, डेल टू फाई किसके इक्वल है, माइनस का रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो डेल टू फाई की जगह क्या रखना है, माइनस का रो, और एक माइनस ऑलरेडी है और एक माइनस आएगा तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो रो ये रहा और एप्सिलॉन नॉट ये रहा, तो रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया आपके पास यहाँ पे, और साथ में वॉल्यूम इंटीग्रल है d3x प्राइम, और यहाँ वॉल्यूम इंटीग्रल, ये तो हुआ लेफ्ट हैंड साइड विच इज आई गेस ऑलमोस्ट क्लियर। अब राइट हैंड साइड पे आते हैं, सरफेस इंटीग्रेशन है, पहले लिखा हुआ है फाई, तो फाई की जगह गया फाई, उसके बाद डेल, यहाँ पे एन प्राइम लेना है क्योंकि हम प्राइम पे ले रहे हैं, तो डेल बाय डेल एन प्राइम, और साई हो रहा है, तो डेल बाय डेल एन प्राइम, साई की वैल्यू कितनी है, 1/r है, तो यहाँ पर आ गया 1/r, और इसमें लिखा हुआ है साई, साई की जगह आ जाएगा 1/r, और यहाँ पे लिखा हुआ है डेल फाई अपॉन डेल एन, तो डेल फाई अपॉन डेल एन लिख दिया, और डी ए प्राइम है, डी ए प्राइम, ये हमारे पास इक्वेशन जो है वो कौन सी मिल गई है, ये वाली इक्वेशन हमें मिल गई है। देखो सेम टू सेम ये वाली इक्वेशन हमें मिल चुकी है, करेक्ट। अब इस इक्वेशन से हम वैल्यू निकालते हैं, फिलहाल हमारे पास यही वाली ही इक्वेशन है, इसको सॉल्व करते हैं और फाई की वैल्यू निकालते हैं। तो देखो, जब भी अपन इंटीग्रेशन एफ ऑफ ए, सॉरी, अगर आपके पास कोई इंटीग्रेशन है एफ ऑफ एक्स और डेल्टा एक्स माइनस ए है, तो उसकी वैल्यू आती है एफ ऑफ ए, ये डेल्टा फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है, जो इस बुक के स्टार्टिंग में पीडीएफ में आपको चाहिए तो आपको लिबजन से डाउनलोड कर सकते हैं आप, और इस इंट्रोडक्शन से भी पहले एक पेज पे डेल्टा, हाँ सॉरी, हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था, उसके अंदर कुछ प्रीवियस लेक्चर में डेल्टा फंक्शन की प्रॉपर्टी थी, जो मैंने कहा था जब जब प्रॉपर्टी आती जाएगी मैं बताती जाऊंगी। तो डेल्टा फंक्शन की एक प्रॉपर्टी होती है, तो यहाँ पर हमारा फंक्शन क्या है, फाई एक्स प्राइम है, फाई एक्स प्राइम है, और डेल्टा क्या है, एक्स माइनस एक्स प्राइम है, तो यहाँ एक्स है और यहाँ पर भी एक्स है, तो यहाँ एक्स प्राइम है और यहाँ पर भी एक्स प्राइम है, यानी ये वाला एक्स जो है ये किसको रिप्लेस कर रहा है, इसका मतलब ये ए है, तो ये किसके बराबर होगा, एफ ऑफ ए के बराबर होगा। तो जब इस फर्स्ट फंक्शन पे इंटीग्रेशन लगेगा तो इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे हम, तो इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर देती हूँ मैं यहाँ पे, यानी कि इंटीग्रेशन -4 पाई फाई एक्स प्राइम डेल्टा एक्स माइनस एक्स प्राइम जो है, जब उसको सॉल्व करेंगे तो एफ ऑफ ए आना चाहिए, एफ ऑफ ए का मतलब -4 प्राइम, और फंक्शन क्या है फाई, लेकिन वेरिएबल पहले कौन सा था, एक्स प्राइम और एक्स प्राइम, अब हमें एफ ऑफ ए लिखना है, तो ए क्या है, एक्स, तो यहाँ पर फर्स्ट इंटीग्रेशन को सॉल्व करने से ये आ जाएगा, ठीक है। सो हमारी इस इक्वेशन के अंदर हम इसको तो सॉल्व करके लिखेंगे यहाँ पे, तो -4 पाई फाई और एक्स आ जाएगा, करेक्ट, ये आ जाएगा, प्लस इस पे हम लगा देंगे इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन 1/एप्सिलॉन नॉट r रो एक्स प्राइम और d3x प्राइम इज इक्वल्स टू, सरफेस इंटीग्रेशन में हमारे पास आ रहा है s, और यहाँ पे आ रहा है फाई डेल बाय डेल n प्राइम 1/r, और यहाँ पे हमारे पास आ रहा है -1/r डेल फाई अपॉन डेल n, और साथ में आ रहा है डी ए प्राइम,
ठीक है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इस वाले टर्म को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो पॉजिटिव हो जाएगा तो 4 पाई फाई एक्स मिल जाएगा। और बाकी सब टर्म को लेफ्ट साइड में लेके आ जाएंगे, तो ये तो ऑलरेडी लेफ्ट में है तो इसको तो लेफ्ट में लिखेंगे। तो 1 इंटीग्रेशन 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर रो एक्स प्राइम डी 3 एक्स प्राइम, और बाकी हम इसको लेके आएंगे लेफ्ट साइड में तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये आ जा पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस सरफेस इंटीग्रेशन एक्स 1/r डेल फाई अपॉन डेल एन माइनस फाई डेल बाय डेल एन 1/r। एन के ऊपर प्राइम लगा लेना आप, मैं भूल रही हूँ, ठीक है, डी प्राइम। अब हमें क्या करना है, फाई की वैल्यू निकालनी है, तो 4 पाई को राइट हैंड साइड में भेज दो, तो फाई एक्स जो है वो आ जाएगा 4 पाई, इससे मल्टीप्लाई होगा एप्सिलॉन नोट से, तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट आ जाएगा, इंटीग्रेशन 1 अपॉन आर रो एक्स प्राइम डी 3 एक्स प्राइम प्लस सरफेस इंटीग्रेशन 1/r डेल फाई अपॉन डेल एन माइनस फाई डेल बाय डेल एन 1/r, और यहाँ पे आपका पास हो जाएगा डी ए प्राइम। ठीक है, तो ये हमें फाई एक्स की वैल्यू मिल चुकी है, तो फाई एक्स की वैल्यू देख लेते हैं हमारे पास क्या मिली है हमें। यस, ये मिली है फाई एक्स की वैल्यू, ये देख ली, इक्वेशन नंबर 1.36 मिल चुका है हमें, इक्वेशन नंबर 1.36 मिल चुका है। लेफ्ट हैंड साइड में फाई मिला है, वीडियो बैक करके देखना, यही हमें मिला है राइट हैंड साइड में। एक मिनट, राइट हैंड उसमें भी दिखाती रहती हूँ। यस, ये देखो राइट हैंड साइड में फर्स्ट फंक्शन ये मिला है। उसके बाद यहाँ पे हमको मिला, ओके, यहाँ पे भी 1/4 पाई आएगा, क्योंकि ये 4 पाई को अपन नीचे लेके आए ना, तो इसके पास भी 1/4 पाई आएगा, ये मैंने छोड़ दिया था। ये हमारी इक्वेशन 1.36 हमें मिल चुकी है। तो चाहे तो आप ग्रीन थ्योरम के डेरिवेशन में भी अब ये करके आ सकते हैं, क्योंकि समझ तो आपने लिया ही है, और अभी जो हमारा डेरिवेशन चल रहा है उसमें भी हमें ये यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें जाना कहाँ पे है, अब हमारे एक्चुअल उसमें आते हैं, 1.42 इक्वेशन में आते हैं। ये 1.42 है, तो अब जो इक्वेशन है उससे हमें 1.42 कैसे मिलेगी, तो देखते हैं ये वाली कैसे मिलेगी। अब हम क्या करेंगे, यही इक्वेशन लिखेंगे वापस, तो फाइव एक्स इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन, हम जानते हैं 1/r क्या होता है, 1/x माइनस एक्स प्राइम, और वो क्या होता है, g होता है, तो यहाँ पे अपन रख लेंगे g, और साथ में g किसका फंक्शन होता है, एक्स प्राइम का, और ये फंक्शन एज इट इज है रो एक्स प्राइम डी 3 एक्स प्राइम प्लस 1/4 पाई सरफेस इंटीग्रेशन s, साथ में 1/r है, 1/r का मतलब क्या हो जाएगा, देख लेते हैं उसमें किस फॉर्म में लिखा हुआ है, उसी फॉर्म में लिखूं मैं, g लिखा हुआ है। ठीक है, तो 1/r का मतलब कितना हो गया, g हो गया, तो 1 अपॉन में नहीं आएगा, g में आएगा, तो g एक्स एक्स प्राइम, साथ में है डेल फाई अपॉन डेल एन माइनस फाई एज इट इज है डेल बाय डेल एन और g एक्स एक्स प्राइम, और ये कितना हो जाएगा आपका dA। अब ये इक्वेशन जो है इसको ध्यान से देख लो वीडियो पॉज करके, और हम जो हमें 1.42 मिली है उसको ध्यान से देख लो, कोई भी अंतर नहीं आ रहा है, हमारे पास 1/42 हो चुका है, 1/42 इक्वेशन हमें मिल चुकी है। ये चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए कि 1.42 इक्वेशन कितनी लंबी है, कैसे हमने डिराइव की है। ओके, तो अब आगे चलते हैं, 1.42 तक तो आपको समझ में आ गया। नाउ हम क्या बोलते हैं, अब इसके बाद में क्या करेंगे अपन, फॉर डी रिचलेट बाउंड्री कंडीशन वी डिमांड, डी रिचलेट बाउंड्री कंडीशन के लिए हम, हमें पता है जी भी क्या है, जी एक्चुअली था क्या, जी की डेफिनेशन याद कीजिए, इट वाज अ पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, यूनिट पॉइंट चार्ज, इट वाज अ पोटेंशियल ड्यू टू सिंगल पॉइंट चार्ज, तो था तो पोटेंशियली, और पोटेंशियल सरफेस पे कैसा होना चाहिए, हमने वो पहले बोल दिया, यूनिक होना चाहिए, तो सरफेस पे हमारे पास हम डिमांड करते हैं कि सरफेस पे अगर ये जो हमारा एक्स प्राइम है, एक्स प्राइम बेसिकली कौन सा था, ऑब्जर्वेशन पॉइंट में, ऑब्जर्वेशन पॉइंट से हमारा पॉइंट चार्ज एक्स पे था, और बाकी एक्स प्राइम पे हमारा, सॉरी,
ये ओरिजिन था, ऑब्जर्वेशन पॉइंट जो था वो हमारा एक्स प्राइम पे था, ठीक है। तो अगर ऑब्जर्वेशन पॉइंट को हम ले जाते हैं सरफेस पे, तो जैसे ही सरफेस पे ले जाएंगे, सरफेस पर पोटेंशियल की वैल्यू हमें पहले से पता होनी चाहिए। तो फॉर कन्वीनियंस डिरिचलेट बाउंड्री कंडीशन से हम डिमांड करते हैं कि यहाँ पे डी लगा हुआ है, जीडी का मतलब है डी फॉर डिरिचलेट, यानी ये डिरिचलेट बाउंड्री कंडीशन को लगाते हुए जी की वैल्यू है, जो कि अगर एक्स प्राइम जो है वो हमारा सरफेस पे पहुंच जाता है तो हमारे जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। और इस कंडीशन में हमारा 1.42 है, उसमें कौन सा टर्म वेनिश होगा, उसमें वो वेनिश होगा सरफेस इंटीग्रल में। देखो ये वाला टर्म जो है इसमें तो वॉल्यूम इंटीग्रल हो रहा है, तो इसमें अपन कुछ नहीं कर सकते। ये जो टर्म है इसमें ये सरफेस इंटीग्रेशन है, तो सरफेस इंटीग्रेशन में जीडी की वैल्यू 0 आ रही है, तो फर्स्ट टर्म इन द सरफेस इंटीग्रल, तो सरफेस इंटीग्रल का फर्स्ट टर्म ये जी जो है, क्योंकि ये सरफेस पे इंटीग्रेट हो रहा है, तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, 0 आ जाएगी। इस कंडीशन में हमारा सॉल्यूशन क्या रहेगा, तो 5x की जगह एज इट इज रहेगा। राइट टर्म जो वॉल्यूम इंटीग्रल है, देखो वो भी बिल्कुल चेंज नहीं हुआ, एज इट इज है, बस जी की जगह जी डी आ जाएगा। और ये टर्म क्योंकि 0 हो जाएगा तो लास्ट टर्म आपके पास आ जाएगा, और लास्ट टाइम हमने यहाँ पे ले लिया है बस जी की जगह जी डी। तो 1.43 और 1.44 इक्वेशन आई होप आपको क्लियर हो चुका है। इसी तरह से फॉर न्यूमन बाउंड्री कंडीशन के लिए उसका नॉर्मल डेरिवेटिव जो है वो सरफेस पे 0 होना चाहिए। हमने बता रखा है न्यूमन बाउंड्री कंडीशन से, अगर वो 0 होगा तो इस कंडीशन में सिंस दैट मेक्स द सेकेंड टर्म इन द सरफेस इंटीग्रल वेनिश, अगर वो सेकेंड टर्म को वेनिश कर देगा, क्योंकि यहाँ पे ये रहा डेल टी बाई जे एन है और वो इसको वेनिश कर देगा, तो हम क्या करेंगे, बट द एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम था, हम इसको वेनिश नहीं करना चाहते वरना सब कुछ ही 0 हो जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे, गॉस थ्योरम का यूज करेंगे। और गॉस थ्योरम ये कहता है 1.39 में कि डेल जी बाई डेल एन डी ए जो होता है वो आपके पास क्या होता है, माइनस का 4 पाई के इक्वल होता है। अब देखो ये कैसे कह रहा है, 1.39 के अंदर हम अगर गॉस थ्योरम लगाएं तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा, तो मैं समझा देती हूँ 1.39 क्या था। 1.39 था डेल टू जी इज इक्वल्स टू माइनस का 4 पाई डेल्टा था, एक्स माइनस एक्स प्राइम में मैं शॉर्ट में समझा रही हूँ, ठीक है। इस डेल टू जी को हम लिख सकते हैं डेल डॉट डेल जी इज इक्वल्स टू माइनस का 4 पाई, दोनों साइड में वॉल्यूम इंटीग्रल ले लो, इधर वॉल्यूम इंटीग्रल ले लिया और इधर भी वॉल्यूम इंटीग्रल ले लिया, ठीक है। एक बार वॉल्यूम इंटीग्रल ले लो, इधर वॉल्यूम इंटीग्रल ले लिया। अब यहाँ पे क्या होता है, डाइवर्जेंस थ्योरम क्या कहती है, डाइवर्जेंस थ्योरम कहती है इंटीग्रेशन डेल डॉट ए डीवी जो होता है वो सरफेस इंटीग्रेशन ए डॉट डी ए होता है। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, इसको मानते हैं ए, तो ये वाली इक्वेशन किस फॉर्म में आ जाएगी, इंटीग्रेशन डेल डॉट ए डीवी इज इक्वल्स टू माइनस का 4 पाई डेल्टा डीवी, करेक्ट। अब दोनों इक्वेशन देखो, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों का एलएचएस सेम है तो आरएचएस भी सेम होगा, तो सरफेस इंटीग्रल ए डॉट डी ए जो है वो किसके इक्वल होगा, माइनस का 4 पाई डेल्टा डीवी। और डेल्टा फंक्शन के अंदर हमारे पास कुछ भी टर्म लगा हुआ होगा तो डेल्टा फंक्शन जो है वो केवल क्या दे देगा, जो एक्चुअल फंक्शन है उसकी वैल्यू दे देगा। तो यहाँ से तो जो सॉल्व करेंगे डेल्टा फंक्शन को वो उसकी प्रॉपर्टी में देख लेना, ये सॉल्यूशन में तो वॉल्यूम इंटीग्रल पूरा सोल्व हो जाएगा और आएगा आंसर क्या, माइनस का 4 पाई। और यहाँ पर ए डॉट डी ए है तो ए डॉट डी ए की जगह हम क्या लिखेंगे, डेल जी था और डॉट डी ए था, और हम जानते हैं डेल जी क्या होता है, डेल जी होता है डेल जी अपॉन डेल एन, क्योंकि ये ग्रेडियंट की डेफिनेशन में अधिस क्षेत्र की प्रवणता ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड बीएससी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाले चैप्टर 1 में देख लेना आप। तो इधर तो हमें मिल रहा है सरफेस इंटीग्रल डेल जी अपॉन डेल एन डॉट डी ए, और वो किसके इक्वल आ रहा है, माइनस का 4 पाई के इक्वल आ रहा है, और वही यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखो, ठीक है। तो हमें ये मिल चुका है यहाँ पे। कॉन्सिक्वेंटली अब इसके अंदर अपन क्या करेंगे, द सिंपलेस्ट अलाउेबल बाउंड्री कंडीशन ऑन जी एन, इस बार जी एन क्यों करेंगे, क्योंकि न्यूमन बाउंड्री कंडीशन लगा ली तो जी को रिप्लेस करेंगे जी एन से। तो यहाँ पर देखो डेल जी बाय डेल एन को इंटीग्रेशन के अगर बाहर ले लिया जाए तो क्या हो जाएगा, डेल जे बाय डेल एन आ जाएगा, और जी किसका फंक्शन है, एक्स एक्स प्राइम का फंक्शन है, और डीए पे इंटीग्रेशन लग जाएगा, और इंटीग्रेशन डीए जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, पूरा सरफेस एस हो जाएगा, और इस एस को फिर नीचे लेके आएंगे तो माइनस का 4 पाई अपॉन एक्स हो जाएगा। जब आप एक्स प्राइम को एक्स पे बात करोगे तो पूरा सरफेस कवर हो रहा है। तो ये वैल्यूज जो है ये हम क्या करेंगे, उस ऊपर वाली इक्वेशन में रखेंगे जिसमें हमें क्या मिला था, लास्ट कौन सी मिली थी हमें इक्वेशन, 1.44 भी नहीं मिली थी, 1.44 मिली थी क्या, 1.44 के अंदर रखना है क्या, नहीं 1.44 से 1.42 में रखना होगा शायद, यस 1.42 में रखना है, 1.42 में रखना है। तो हमारे पास क्या मिलेगा, न्यूमन वाली बाउंड्री कंडीशन वो रखेंगे इसमें। तो सबसे पहले 1.42 को हम लिख लेते हैं एक जगह,
तो वो 1.42 में ही अपन को रखना है, क्योंकि डिरिचलेट वाली कंडीशन भी अपन ने 1.42 में रखी थी, अभी भी अपन 1.42 में रखेंगे। तो 1.42 का एलएचएस देख लो सबसे पहले आप। एलएचएस 1.42 का आपके पास आ जाएगा 5x। ठीक है, तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में बता देती हूँ मैं 5x आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये रहा 5x। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 1.42 में ये वाला टर्म देखो, ये वाला टर्म एज इट इज बता रही हूँ पहले कहाँ लिखा हुआ है, ये वाला टर्म लिखना है मुझे एज इट इज। तो ये वाला टर्म लिखा है मैंने एज इट इज यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद क्या लिखना है देखना। उसके बाद ये वाला टर्म एज इट इज आएगा, क्योंकि इसमें इस बार वो तो डिरिचलेट से जीरो हुआ था, न्यूमन से नहीं हुआ था, तो ये टर्म एज इट इज लिखना है अपन को। ये ध्यान रखना, ये वाला जीरो हुआ था, डिरिचलेट के अंदर जीरो हुआ था ये टर्म, लेकिन न्यूमन में जीरो नहीं हो रहा है, तो न्यूमन में ये टर्म आएगा। तो न्यूमन में ये वाला टर्म लिख देते हैं, ये रहा। करेक्ट, इतना आ चुका है। अब बचा क्या हमारे पास? बचा हमारे पास ये आ गया, ये आ गया, और ये टर्म हमने अभी अभी सॉल्व किया है, इसको हमने अभी अभी सॉल्व किया है, इस वाले टर्म को। इसकी वैल्यू आ रही है माइनस का 4 पाई अपॉन s, विच इज अ कांस्टेंट टर्म। एक नेगेटिव ऑलरेडी यहाँ पे है, एक नेगेटिव यहाँ पे है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, और 4 पाई s को हम नाम दे देते हैं फाई एवरेज वैल्यू एस। सपोज इसको नाम दे देते हैं फाई एस, तो यहाँ प्लस का फाई एस हमें ऐड करना पड़ेगा। तो देखो प्लस का फाई एस यहाँ पे इनिशियली ऐड हो चुका है। तो ये न्यूमन बाउंड्री कंडीशन से इक्वेशन हमें मिल चुकी है 1.46। डिरिचलेट से भी मिल चुकी थी और न्यूमन से भी हमें मिल चुकी है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ न्यूमन बाउंड्री कंडीशन से हमने निकाल ली, ये चीज भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब थ्योरी है ये। ओके, दैट्स ऑल। ये था हमारा फॉर्मल सॉल्यूशन यूजिंग न्यू, मतलब क्या था यार, टॉपिक का नाम क्या था? फॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम विद ग्रीन फंक्शन, जिसमें ग्रीन फंक्शन की डेफिनेशन हमने पढ़ी, और उसके बाद पोटेंशियल का फॉर्मूला लिखा ग्रीन थ्योरम को यूज करके। पोटेंशियल के फॉर्मूले में डिरिचलेट कंडीशन लगाई, तब पोटेंशियल देख लिया, और पोटेंशियल के फॉर्मूले में न्यूमन बाउंड्री कंडीशन लगाई, तब पोटेंशियल देख लिया। बेसिकली हमने ये किया है, एंड आई ट्राइड माई बेस्ट टू एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरी सिंगल इक्वेशन ऑफ दिस बुक। कोई भी इक्वेशन मैंने आपको ये नहीं कहा है कि इसको रट लो। कहाँ से हमारा शुरुआत ही देखो 1.42 से हुआ था, तो मैंने 1.42 वाली इक्वेशन भी आपको पूरी डिराइव करके बताई थी। सो इस चीज में मुझे सच में थैंक यू मिलना चाहिए। सो बस नेक्स्ट लेक्चर करेंगे नेक्स्ट क्लास में।